दिल्ली चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और योद्धा भी मैदान में उतर चुके हैं। योद्धा अपने साथ में तर्कस में तीर भी लेकर के जाते हैं और पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी अपने साथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के जाते हैं घेरने के लिए और उसका भेदने के लिए। मुद्दे क्या रहते हैं, इन मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी से बात करेंगे, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। सर, जब मुद्दों की बात करते हैं तो क्योंकि रणभेरी तो बच चुकी है, अब जब रणभेरी बच चुकी है तो योद्धा भी आप लोगों ने उतार दिया है। 11 योद्धा के और आने की बात है, लेकिन उतार दिया है। आप कांग्रेस का भी देखें, आम आदमी पार्टी का भी देखें। मुद्दे क्या रहेंगे इस पर? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको कि लेकर के और चुनाव के मैदान में आप लोग जा रहे हैं? देखिए, जंतर मंतर से शुरू हुई झाड़ू के झाड़ और झूठ के पहाड़ की जो झांसा यात्रा है, अब वो छू मंतर होने का समय आ गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि झाड़ू के झाड़ और झूठ के पहाड़ की झांसा यात्रा का छूमंतर होने का समय आ गया है कि लगभग 12-13 साल से ये करने में तो ज़ीरो रहे हैं, लेकिन धरने में हीरो रहे हैं। और बीच में छोड़ के चले जाएंगे, फिर कहेंगे साहब हमको कोई करने नहीं दे रहा है काम, हम जो है वो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। तो इस तरह के जो झांसा उनकी सियासत, झांसे वाली सियासत है, वो पूरी तरह से लोगों के बीच में एक्सपोज हो चुकी है। और इसीलिए जो उनको भी इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि दिल्ली से उनकी विदाई का बैंड बाजा बज चुका है। नहीं, झाड़ू की झाड़ और धरने झूठ का पहाड़, किस तरीके की झूठ की बात कर रहे हैं आप? ये बताइए कि इन 12 सालों में, इन 13 सालों में उन्होंने जो है वो कौन से ऐसे वायदे किए जिनको कि वो उन्होंने पूरा किया? झुग्गी में गए, वहाँ झांसेबाजी की। उसके बाद लोगों को जो है वो कहा कि साहब हम जो है वो दिल्ली को जो है वो एकदम पता नहीं क्या बना देंगे, उसको वो पूरी तरह से झांसेबाजी दिखाई पड़ी, झूठ दिखाई पड़ा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत दिन नहीं चलती। नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन उनका तो कहना है कि हमने तो फ्री बिजली दिया, हमने फ्री पानी दिया, हमने महिलाओं को बस यात्रा में फ्री किया, हमने कई ऐसे काम किए जो कि कोई और किया ही नहीं अभी तक। अच्छा, आप ये बताइए कि दिल्ली को आप विकास के रास्ते पे, विकास के मार्ग पे, जो आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव आपका क्षेत्र है उसमें करने के लिए आपको सिर्फ जो है वो फ्री की बिजली और पानी जो है वो भी जो है वो लिमिटेड है कि अगर इतना यूनिट खर्च करोगे तो कुछ नहीं, और उससे ज़्यादा करोगे तो जो जितना उसमें फ्री है, जो भी है उतना फ्री है, उससे उतना तो कोई आदमी करता है, वो कर ही नहीं सकता। तो वो सारी चीज़ें झांसेबाजी हैं। और मुझे लग रहा है कि आप परमानेंट आपने क्या किया, कि यहाँ के लिए क्या चीज़ की, वो नहीं बता पा रहे हैं आप। नहीं, एक और चीज़ है कि इस बार चुनाव जब भी हम देखते हैं, विधानसभा चुनाव, क्योंकि आप तो तमाम आप लड़े भी हैं, लड़ाया भी है आपने। विधानसभा चुनाव जब भी देखते हैं तो बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ये जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं, इन सभी चीज़ों पे लड़ी जाती है। इस बार ये सारे मुद्दे जो हैं कहीं ना कहीं गौड़ हो गए हैं। अब मुद्दा चल रहा है रोहिंग्या, आप लोग ही खुद उठा रहे हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेश। दिल्ली के चुनाव का मैं प्रभारी भी रहा हूँ, दिल्ली का प्रभारी भी रहा हूँ मैं, और उस वक्त शीला जी मुख्यमंत्री थी और मदन लाल खुराना जी हमारी तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे। और निश्चित तौर से हमने जो है वो लोगों से जुड़े हुए जो सवाल थे, लोगों के सरोकार से जुड़े हुए जो सवाल थे, उन मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में गए और लोगों ने जो समर्थन दिया, सहयोग दिया, वो सामने था। लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि जो हवाई चीज़ें हैं, वो हवाई चीज़ें जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं। इसलिए जो है वो जब बीजेपी सवाल पूछती है कि भाई आपने इन 12 सालों में क्या किया, जेन्युइनली बताइए कि आपने क्या किया, तो आप कहेंगे जी हम तो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन हमें जो है करने नहीं दिया गया। तो ये तो आपकी पूरी जो है वो आपका रोना है। तो जब जो व्यक्ति पूरे समय रोता रहेगा तो जनता इसको धो देगी इस बार। लेकिन मुद्दा तो आप लोगों की तरफ से ये बात कही जा रही है ना, फर्जी वोटर्स की बात आप लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर बसा दिया गया, रोहिंग्याज बहुत ज़्यादा हो गए, उनको आधार कार्ड दे दिया गया, उनको। अगर मतदाता फर्जी होते हैं, कहीं पर भी गलत मतदाता सूची बनती है, तो उससे जो जेन्युइन मतदाता है उसके मताधिकार पर एक तरह से उसके हमला होता है, उस पर जो है अतिक्रमण होता है।
तो निश्चित तौर से जो भी जिनविन मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके, उसके जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका इस्तेमाल कर सके, और जो फर्जी टाइप के मतदाताओं की कहीं कहीं पे गिनती होती है, बनाए जाते हैं, उन पे जो है वो अंकुश होना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन क्या इस पर आप तो खुद ही प्रभारी भी रहे हैं, आपने तो चुनाव लड़ाया भी है आपने, एक वनवास काफ़ी लंबा हो गया, देखा है 27 साल का वनवास हो गया है यहाँ पे। आप लोकसभा में तो आ जाते हैं, आप सातों की सातों सीट आप जीत जाते हैं, आप 14 में भी जीते, 19 में भी जीते, 24 में भी जीते, सातों सीट आप लोग जीत जाते हैं। विधानसभा में फिर वही है कि ये बात सही है कि बीजेपी जो है वो बहुत सी जगहों पे जो है वो चुनाव जीतती भी है, बहुत सी जगहों पे चुनाव जीत नहीं पाती, अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाता। हर चुनाव का जो रिजल्ट होता है बीजेपी के लिए सबक भी होता है और संदेश भी होता है, और उस सबक और संदेश को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा यकीन है, जब मैंने ज़मीन की हकीकत देख रहा हूँ, कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी, और जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो लोगों की सोच है, इसीलिए हमने कहा ना कि जो ये जंतर मंतर से जो ये झूठ का झाड़ और झाड़ू का पहाड़, या झूठ का झाड़ू और झांसे का पूरा पहाड़ जो घुमा है, उसका जो है वो विदाई का बैंड बाजा ही बज चुका है, और जनता ने छू मंतर करने का निर्णय भी ले लिया है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि वो आएंगे। कहने का अब ऐसा है कि खुशफहमी में तो किसी को एतराज़ है नहीं, लेकिन गलतफहमी जो है वो राजनीतिक हेल्थ के लिए, सियासी सेहत के लिए हानिकारक होती है। लेकिन ये दिक्कत क्यों आ जाती है आपकी विधानसभा में, क्यों दिक्कत आ जाती है? कोई दिक्कत नहीं है, आ जाती है। मैं पिछली बार देखिए ऐसा है कि कोई भी पार्टी अगर ये कहे कि हम हर चुनाव जीतेंगे, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ कोई पार्टी नहीं है। 27 साल हो गए ना नहीं, कोई हाँ लंबा हो गया, लेकिन इस बार जो है वो 27 साल जो हमारा वनवास 27 साल जो वनवास हुआ है, उसका जो है वो सूद ब्याज के साथ जनता हमको आशीर्वाद, भगवान राम का भी वनवास 14 साल में खत्म हो गया। जनता जो है वो सूद ब्याज के साथ आशीर्वाद देगी। भगवान राम का भी वनवास 14 साल में खत्म। हाँ, तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो सूद ब्याज के साथ जनता आशीर्वाद देगी इस बार। अच्छा, ये क्योंकि रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो हमने पूछा है, लेकिन अब एक और तरीके का आप देखेंगे, ये जितने मुद्दे हैं अब फ्रीबीज पे, आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल खुद लिख रहे हैं कि रेवड़ी बांटेंगे, आते ही सत्ता में आते ही ये सारी चीजें देंगे। वो महिला के लिए बात करते हैं, वो संजीवनी की कह रहे हैं कि संजीवनी स्कीम लेकर के आएंगे, और ये सारी चीजें लेकर के आएंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे 2500 रुपए। कौड़ी का ठिकाना नहीं, करोड़ों की ठिठोली। आपके पास कौड़ी का ठिकाना ना हो और करोड़ों की ठिठोली करें, तो इसका शुद्ध रूप से इसका मतलब होता है कि आप झूठ और झांसे के आधार पर जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में भी बन गई। हमने इसीलिए कहा ना कि जब कौड़ी का ठिकाना ना हो और करोड़ों की ठिठोली खेलें आप, और कहें कि जी हम ये भी फ्री देंगे, 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 उसके लिए आपके पास है कहाँ? क्यों आप लोगों के साथ झांसेबाजी कर रहे हो? और बाद में आप कहोगे कि जी हम तो करना चाहते थे, अब कर नहीं पाए, हम धरने पे जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा नहीं, करने में जीरो और धरने में हीरो है। करने में जीरो और लेकिन काम भी तो कहीं ना कहीं किया होगा, कुछ तो 12 साल में काम किया। और उनका एक और चीज आपने देखा ही होगा कि क्योंकि पूर्ण राज्य नहीं है ये, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है इसे, और इसमें क्योंकि केंद्र शासित है तो कहते हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे इतनी लॉ एंड ऑर्डर। जब चुनाव लड़ रहे थे, जितने भी चुनाव जीते ये, तब इन्हें मालूम नहीं था क्या कि ये पूर्ण राज्य नहीं है ये। तब इनको मालूम नहीं था कि इनके पास जो है कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव सीमित चीज़ें हैं इनके पास। तब जब वादे कर रहे थे, तब ये घोषणाएं कर रहे थे, तब भी यही स्थिति थी ना, और आज भी यही स्थिति है, और आगे भी यही स्थिति रहेगी। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे तो आप लोगों को घिर रहे हैं। देखिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यदि दिल्ली की बात किया जाए तो पूरी तरीके से होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, आपकी पुलिस यहाँ पर आती है। सिचुएशन खराब है, कई जगह पे कई घटनाएं देखने को मिली है, और उसी पे सवाल उठा रहा है विपक्ष, मतलब जो सत्ता पक्ष है। घटनाएं हैं, देखिए मुझे लगता है सवाल वगैरह का जिनको जवाब देना चाहिए वो सवाल उठाए, तो उससे ज़्यादा मजाक नहीं हो सकता। अब उनको तो जो है वो जवाब देने का टाइम है, आप जो है वो सवाल उठा करके अपने जवाब से भाग रहे हो। अब एलजी के ऊपर सवाल भी उठता है ना, कहते हैं कि एलजी साहब काम नहीं करने देते। इसीलिए तो हमने कहा ना कि जिन्हें जो है वो जवाब देना चाहिए जनता को, वो दूसरों से सवाल पूछ रहे हैं।
तो अब ये सवाल और जवाब की जुगलबंदी नहीं चलेगी। अब आपको जो है वो ठोस तरीके से जो है वो लोगों के बीच में लोगों का विश्वास हासिल करेंगे, तभी आपको जो है वो लोग जो है वो स्वीकार करेंगे। और इस बार लोगों ने इस बात का मन बना लिया, इसलिए हमने कहा विदाई का इनके बैट बाजा बच चुका है। इसलिए हार की हताशा जो इनको महसूस हो चुकी है, और हार की हताशा में अलग अलग तरह का तमाशा दिखाई पड़ रहा है। एक चीज आपसे जरूर सर पूछूंगा, क्योंकि आप तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं। आप एक मुस्लिम क्यों हमेशा नहीं दे पाता है, सपोर्ट नहीं दे पाता है बीजेपी को, क्यों कटा कटा सा रहता है? देखिए, जो कोई भी समाज का हो, उसमें मुस्लिम समाज भी है, उसके साथ बीजेपी ने या मोदी जी ने विकास में कोई कमी नहीं की। फिर वोटों में बीजेपी के साथ कंजूसी क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी, हाँ ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का छल से ध्वस्त किया है। अब मेरी तो यही है कि जो बीजेपी को हराने की का जो एक जो है वो रिवाज है, उसको जो है वो आप किनारे रखो और रख करके गुण और दोष के आधार पर बीजेपी को सपोर्ट करने या वोट करने के मिजाज के साथ आगे बढ़ो। ये जो है वो मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, जिस मजहब से आप संबंध रखते हैं मजहब के लिए भी बेहतर होगा। आप लोग समझा ही नहीं पाते? क्या ऐसा होता है कि आप लोग समझा नहीं पाते? कोई नहीं, जो अब ऐसा है जो लोग जो है वो सांप्रदायिक छल कर रहे हों, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल में लगे हों, तो वो कुछ समय के लिए जो है वो दिमाग पर जो है वो पर्दा डाल देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ सर ये है कि आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी लड़ रही है। इस बार कांग्रेस भी बहुत मजबूती से लड़ रही है, बीजेपी भी है। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लड़ना जो है कहीं ना कहीं फायदा होगा इस बार? देखो, वही बनवास खत्म करने वाली बात। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जितने भी कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन उन्होंने बनाया था 15-16 महीने पहले, तो अब उस वक्त भी गठबंधन की गठरी में जितने छेद थे, उससे ज़्यादा उनके साथियों में महत्वाकांक्षी मतभेद थे। छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में तो ये खुद रफू चक्कर होते जा रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इनके सारे साथी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस की ज़मीन ज़रूर बंजर है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी बेवफाई का खंजर है। तो इस दृष्टि से जो है वो आप देखें कि एक के बाद एक विदाई और जुदाई होती जा रही है। आज की तारीख में इस ग्रैंड ओल्ड खटारा का एक भी सहारा नहीं है। ऐसा सहारा भी नहीं है जो कि इस खटारा को धक्का दे करके आगे बढ़ा सके। तो सिर मुटाते ही ओले पड़े। अब उसमें जो है वो इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी का ब्रांड न्यू पागलपन दिखाई पड़ा। अरे भाई, आप जो है वो बीजेपी से विरोध को भारत से विद्रोह कैसे कर सकते हैं? आप बीजेपी के से विरोध की जो सनक है उसको भारत से विद्रोह की साजिश में बदल दें। आपको याद होगा कि ये पार्टी वर्षों जो है वो इस देश पे दशकों राज किया है। ये वो पार्टी है जो कहती थी इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये वो पार्टी है जो कहती थी कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। लेकिन उस समय जो विपक्ष था उसने कभी नहीं कहा कि हमारा जो विरोध है वो इंदिरा जी के खिलाफ जो विरोध है वो इंडिया के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के खिलाफ जो हमारा विरोध है वो कंट्री के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा। आज आप कह रहे हो कि बीजेपी के खिलाफ जो है वो हमारी लड़ाई नहीं है अकेले, हमारी लड़ाई तो पूरे भारत के खिलाफ है। यानी ये तो शुद्ध रूप से एक ऐसी एंटी नेशनल मेंटेलिटी का व्यक्ति ही कह सकता है जो कि बिल्कुल जो है वो जिसकी मानसिकता जो है वो देश के सम्मान स्वाभिमान के विपरीत होगी। राहुल गांधी का ही आप संदर्भ ले रहे होंगे। आप राहुल गांधी की यदि बात किया जाए तो राहुल गांधी जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख के ऊपर निशाना साधा है, आपने देखा होगा, आपने ये पूरा बयान देखा होगा, अपने संविधान की बात करते हैं राहुल गांधी, बात करते हैं। ये काम करेगा इस बार चुनाव में? ये भी क्या देखो, ऐसा है कि बीजेपी को कोसते कोसते, आरएसएस को कोसते कोसते कांग्रेस तो कोसी नदी पहुंच चुकी है, किनारे पे खड़ी हुई है वहाँ पे। कोसी नदी के बारे में कहा था कि कब तूफान ला देगी कोई नहीं, कब तूफान ला जाएगी, कब राम राम सत्य हो जाएगा, वहाँ ये भी कहा जाता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि कांग्रेस जो इस वक्त इनकी इस तरह की नादानियाँ हैं वो इनकी खुद की परेशानी है। लेकिन जो है वो कांग्रेस अपनी जो है वो लाइबिलिटी को देश की लाइबिलिटी न बनाए।
और आज देश के लोग इसीलिए देख रहे हैं, इनके खुद साथी जो है इनसे किनारा कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो इनकी जो लीडरशिप है, जो एलओपी हैं, वो खुद जो है वो आज विपक्ष की लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो कहते हैं संवैधानिक संस्थाओं पे जो है वो पूरा कब्जा हो गया। तो आप भी तो एक संवैधानिक संस्था का हिस्सा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, आपके ऊपर कब्जा हो गया है क्या? कि बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। लायबिलिटी और एसेट की बात आप कर रहे हैं, आप लायबिलिटी कैसे हो गए ये राहुल गांधी इंडिया अलायंस की? आज देखिए, अब हमें कहने की ज़रूरत तो है नहीं, इंडिया अलायंस की क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। इन्होंने जो है गुनाहों के गटर पर जो गठबंधन का शटर लगाया था, वो भी जो है वो नहीं इनको बचा पाया। नहीं, दिल्ली इलेक्शन में भी दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया सारे इंडिया अलायंस वालों ने। इसीलिए तो कह रहे हैं, इस जो है विंटेज खटारा का आज कोई सहारा नहीं रहा। कोई ऐसा भी नहीं रहा कि जो पीछे से धक्का लगाए कि चल 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 मेरे साथी, चल ले चल खटारा खींच के, ऐसा कोई रह नहीं गया। तो मतलब ऐसा तो नहीं था ना कि 2 बार इन लोगों ने सपोर्ट कर दिया था, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर दिया था उन्होंने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ हो गया जी इन लोगों के साथ में और सपोर्ट कर दिए तो फिर अपनी प्रॉब्लम है। लेकिन उन सबको ये बात मालूम है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आप पार्टी हो, अच्छी तरह से मालूम है कि इस बार जो है इनका विदाई का बैंड बाजा बज चुका है आप पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ। त्रिकोणीय नहीं होगा मुकाबला? नहीं, सीधी है। मैं अनुभव के साथ बता रहा हूँ। मैं चुनाव के प्रबंधन का, पार्टी का वर्षों मैंने काम देखा है। मैं ज़मीन के साथ जो स्थिति है वो बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। स्टार कैंपेनर्स भी आगे हैं, आपके लिस्ट भी आगे पूरी लंबी स्टार कैंपेनर तो ठीक है, सभी लोग कैंपेन करेंगे, जितने लोग हैं सभी कैंपेन करेंगे, कैंपेन करना शुरू कर दिया है, और सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में। और आज से नहीं, योगी जी भी इस पर भी, हाँ ठीक है, योगी जी हमारे लीडर हैं, उसके अलावा जो भी हैं। लेकिन उसके अलावा हम निचले स्तर पे हमारा सही जो ओरिजिनल स्टार कैंपेनर है तो हमारा वो बूथ का कार्यकर्ता है, वो तो शुरू से लगा हुआ है। लेकिन सर ये इसलिए पूछ रहा था मैं, 1-2-3 चीजें थी इसमें कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये त्रिकोणीय मुकाबला की तरफ नहीं दिख रहा है क्या? त्रिकोणीय मुकाबला की तरफ दिख रहा हो। एक और मैं तो एक भूल ही गया, MIM भी यहाँ पर अपना भाग्य आजमाने जा रही है। MIM इस देश में जो है वो हजारों जो है वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। नेशनल और रीजनल पार्टीज की बात छोड़ो, तो सब अपनी अपनी किस्मत आजमाते रहते हैं। यही तो हमारे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाता है, जहाँ पे चुनाव जो है वो हर आदमी अपनी किस्मत आजमाता है। लोग कहने लगते हैं कि MIM आप लोगों की बी टीम है। देखो, ऐसा है कि कोई बी टीम ए टीम नहीं होती, और ये बात जो लोग कहते हैं वो मुझे लगता है कि नादानी है उनकी। छोटी पार्टी है तो इसका कहने लगते हैं सर, भाई छोटी पार्टियां हैं तो बी टीम हमारी कैसे हो जाएगी, बड़ी पार्टी है तो ए टीम कैसे हो जाएगी। बीजेपी को किसी ए टीम बी टीम की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी की खुद की अपनी टीम है, हमारे खुद के एनडीए के साथी हैं जो काम कर रहे हैं मिलकर। मतलब इस बार आप एकदम हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ बनवास खत्म होगा। बनवास किस बात का था? बनवास नहीं था। देखिए क्या है, हर चुनाव का रिजल्ट सबक और संदेश होता है। आप जो है वो आपको जनता ने जनादेश दिया, तो उस जनादेश का सम्मान करते हुए इसमें, क्योंकि पूर्वांचली मतदाता को भी लेकर के काफ़ी ज़्यादा इसमें आपने देखा भी होगा, आप लोग भी धरना प्रदर्शन करने के लिए गए थे। इस बार लगता है पूर्वांचल एक बार कटा हुआ था, आप लोगों से कटा हुआ था। वो या तो कांग्रेस को पहले वोट देता था या फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी को वोट देता था। इस बार पूर्वांचल के लोग हों, उत्तराखंड के लोग हों, उत्तर प्रदेश से सटे हुए इलाकों के लोग हों, हरियाणा से जुड़े हुए लोग हों, सभी क्षेत्र के लोग इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने देश की आन बान शान को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया है। और आज जो है वो देश की धाक धमक जो है वो मजबूत हुई है, और धाक धमक को धूमिल करने वाले भी धूल धूसरित हुए हैं। ये अच्छी तरह से हर आदमी समझता है, हर व्यक्ति समझता है, हर मतदाता समझता है, और उसी आधार पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। धन्यवाद जी मीडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन मनोज के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।